पुत्रदा एकादशी। कब है पुत्रदा एकादशी? आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और संतान को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। वेदांग पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को ही रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से 8:21 तक का है। अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत पारण की विधि। इस दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दे। इसके बाद मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा अर्चना करें। देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद सात्विक भोजन का भोग लगाएं और गरीबों को या किसी मंदिर में दान दक्षिणा दें। इससे आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वैपेयी यज्ञ का फल प्राप्त मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रियजनों, मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त किया हुआ कोई धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अंततः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए।
महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अंततः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि राजा, पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य माह के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीने से हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अंततः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमश ऋषि मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अंततः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसकी कथा को सुने और सब पापों से मुक्त हो जाएं और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। जैसे भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी करी, ऐसे विष्णु देव हम सबकी भी मनोकामना पूरी करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल दिव्या भक्ति ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल से बने रहें। हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे।